नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपारण साहब सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे क्या वास्तव में सभी नियोजित शिक्षकों का जिला ट्रांसफर हो जाएगा। क्या सभी नियोजित शिक्षक दूसरे जिला में चले जाएंगे सक्षमता पास करने के बाद जब योगदान करेंगे तो ये कैसे संभव है, या क्या अगर मेरिट में नहीं आते हैं तो आपको जिला दूसरा मिल सकता है। इन बातों हम चर्चा करेंगे और साथ ही आज देखेंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत सारा प्यार आप सबों ने अपने कमेंट से मेरा दिल जीत लिया है और जीत लेते हैं। तो आपके नाम से आपके कुछ हमारे मैसेज हैं, आपके मैसेज हैं, मैं उनको पढ़ के भी सुनाऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हर जिले की अलग अलग कहानी है। मान लीजिए कि पूर्वी चंपारण जिले में 18,000 अगर नियोजित शिक्षक हैं तो इसमें सोचने वाली बात है कि पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले कितने शिक्षक हैं जो बाकी 37 जिलों में कार्यरत हैं। तो ये 18,000 की जो संख्या है, ये जरूरी नहीं कि सभी लोग 18,000 यही पूर्वी चंपारण के हों। इसमें से हो सकता है कि 80% संख्या हमारे पूर्वी चंपारण की होगी। तो 18,144 यानी 14,400 लगभग अगर मान लीजिए पूर्वी चंपारण के होते हैं, तो बाकी जो बच जाते हैं 3,600 ये आपके अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो हमारा अगर ये अदर डिस्ट्रिक्ट है तो ये तो अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। और ठीक उसी प्रकार जो 37 जिलों में हमारे होंगे तो ज्यादा नहीं, दूसरे जिलों में मैक्सिमम कह रहा हूं कि 20% से ज्यादा नहीं होंगे। मुझे आप नजर उठा के देख लीजिएगा, मेरा आकलन यही है कि 10% से 15% ही ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे जिले में है। 10% 15% भी शायद मैं अधिक ही कह रहा होऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास है नहीं। तो बात इसमें हम ये करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे लोकल हैं, यानी अपने जिला में है। जिला की मैं क्या बात करूं, अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में है। तो अब बात उठती है कि क्या अगर ये दूसरे जिला में जा रहे हैं 3600, तो इधर से भी तो आपके आएंगे यहाँ पे। तो ये आप सोच रहे हैं कि अगर इधर वाले आ रहे हैं अपने जिला में तो इसमें से कम हो जाएंगे, यानी हमको दूसरे जिला भेज दिया जाएगा। क्यों? ये जरूरी थोड़ा है कि दूसरे जिला से आ रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे और आपसे ज्यादा मेरिट में आ जाएंगे, या ये भी जरूरी नहीं कि जो यहाँ से जा रहे हैं वो अपने ही जिला में जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, या आप ही बहुत इंटेलिजेंट हैं या हम बहुत इंटेलिजेंट हैं कि इंटेलिजेंट होने के कारण अपने जिला में रह जाएंगे। तो ये बात जो है इतना 100% है कि 10% ही प्लस या माइनस होगा जिनको अपने जिला को छोड़ना होगा। 10%, ज्यादा नहीं, 10% ही प्लस माइनस होगा, क्योंकि मेरिट में आने की बात हो रही है। तो जो मेरिट में आएंगे तो इतने रहेंगे अपने जिला में। और दूसरी चीज की इनकी संख्या जो है जिला में, जितना उनकी पदस्थापन संख्या है उतना तो पूरा करना ही ना पड़ेगा। पदस्थापित जो शिक्षकों की संख्या है, जो पदस्थापित शिक्षकों की संख्या, उतनी तो संख्या में पूरा करनी पड़ेगी। तो इसमें से तो कम होगा नहीं। मान लिया 18,000 तो 18,000 तो हमको देना पड़ेगा पूर्वी चंपारण को। तो ये जो संशय बनी हुई है कि हम दूसरे जिले में चले जाएंगे, हाँ इसमें हो सकता है कि अधिकतर लोग अपने प्रखंड में मिल जाए, क्योंकि मेरिट बढ़िया आएगा तो अपने प्रखंड में रहेंगे। अब एक बात आती है कि ट्रांसफर का आप लोग कहिएगा कि सर आप बहुत कह रहे हैं कि अपने जिला में रहेंगे। आपको पता है ना कि पूर्वी चंपारण कितना बड़ा जिला है, पश्चिमी चंपारण कितना बड़ा जिला है, मुजफ्फरपुर कहाँ से कहाँ भेज देगा। जी बिल्कुल महोदय, ये बात सही कह रहे हैं कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। बताइए, पश्चिमी चंपारण आपका पहाड़पुर इधर से शुरू होता है, आगे से जगदीशपुर के पहले से शुरू होता है मटियरवा से, और चले जाइए तो उधर ठोरी चले जाइए, बगहा चले जाइए, पश्चिमी चंपारण 150 किलोमीटर की दूरी पे। पूर्वी चंपारण यहाँ अगर शुरू होगा इधर मलाही से समझिए तो चले जाइए आप छौड़ा दानो, घोड़ासान, आदापुर। तो बात सही है, जगह बदल रहा है, आप लोगों का क्वेश्चन उठाना लाजिमी है। और लेकिन इतना याद रखिए कि अपने जिला में रहेंगे। हाँ ये अलग बात है कि अपने जिला में रह करके ही दूसरी जगह चले जाएंगे। और वो जो गाना वायरल हो रहा है ना कि काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाएगे पड़ी, क्या बात है। तो बहुत अच्छा गाना लगा मुझे। तो बात तो सही है, तकलीफ होती है कि अपने विद्यालय को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, चूंकि एक लगाव हो गई रहती है। अब आइए बात कर लेते हैं। तो इतना 100% रखिए कि मात्र 10 से 15% ही हमारे शिक्षक दूसरे जिला में जाएंगे, बाकी अपने जिला में रहेंगे। हाँ उनका विद्यालय जरूर चेंज हो जाएगा।
अब बात करते हैं, देखिए हमारे एक उमेश चौधरी जी हैं, उनकी वेदना है। उन्होंने लिखा कि जब कोई खास बात होती है तब आप अवश्य आते हैं, यही बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। हृदय जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि 2007 से हमारे कई बदनसीब शिक्षक बंधु शिक्षण करते रहे हैं, जिनमें प्रति वर्ष कोई ना कोई रिटायर हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे शिक्षक जो रिटायर हो गए हैं या रिटायर होंगे, उनके लिए कम से कम 5,000 रुपये का प्रति माह बुढ़ापा जीवन भत्ता के लिए लगातार कैंपेन चलाते रहें, ताकि बुढ़ापे में रोटी दवाई चश्मा ले सकें। क्या बात है, मरने पर कफन व चिता की लकड़ी का इंतजाम हो जाए। बहुत कम की मांग हमने किया है, इस निर्दय निर्मम संवेदनहीन। अब आगे उन्होंने लिखा है, बात मैं नहीं पढ़ पाऊंगा कि कैसे उन लोगों से आशा करूं कि हमने अपनी जवानी होम कर दिया विद्यालय के लिए और बुढ़ापा लेकर किसके पास जाए हम। उमेश चौधरी जी, आपकी वेदना बहुत ही मार्मिक है, मैं क्या कह सकता हूं। अगला जो है सुनील सागर है, मेरे विद्यार्थी हैं, वो कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं जो आप जैसे गुरु से ज्ञान पाने का मौका मिलता है, परंतु विश्वास तो सौभाग्यशाली है जिससे आपके साथ खेलने का और प्रेम पाने का मौका मिलता है। आपके भी चरणों में सादर प्रणाम। हाँ, विश्वास मेरे कबूतर का नाम है, जिसको बचपन में कौवे ने उसको बहुत घायल कर दिया था, जो मैं पाल रखा हूँ और उड़ता भी मेरे पास आ जाता है। कामेश्वर दास जी लिखते हैं कि सर नमस्कार, आपका वीडियो ज्ञानवर्धक और शिक्षकों के लिए सहायक होते हैं, इसलिए आपसे करवत निवेदन होगा कि आप विद्यालय के आवश्यक पंजी आदि के संधारण पर भी वीडियो बनाएं। जी महोदय, अभी सक्षमता की बारी चल रही है जी, उस पर भी वीडियो सब कुछ बनाया जाएगा महोदय। सोनू राय लिख रहे हैं हरिराज से, क्या आकस्मिक अवकाश एक साथ कैसे और रविवार आए तो वह जुटे गए नहीं, साथ ही चिकित्सा अवकाश लेने का तरीका कब कैसे लिया जा सके, इस पर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू राय जी। हमारे अभिमन्यु कुमार जी लिखते हैं, बराबर लिखते रहते हैं कि बहुत बहुत आभार, आपके द्वारा बताई जा रही जानकारियां सभी शिक्षक समाज के लोगों को स्पष्टता के साथ नियमावली को समझने में काफी मदद मिल रही होगी। आपकी यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसका सार्थक प्रयास हम लोगों के द्वारा होनी चाहिए। साथ ही आपसे और भी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिसके तहत प्रतिदिन के शिक्षा व शिक्षकों से संबंधित समाचार पर आपके द्वारा विवेचना की प्रत्याशा भी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी, आप लोग कमेंट करके तो मेरा दिल जीत लेते हैं। आगे लिखते हैं चिंटू कुमार जी की बहुत बहुत आभार, आपका इतना सरल भाषा में इतना गूढ़ बात समझा दी है। अच्छा, वरीयता की बात पर बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। उसके बाद लिखते हैं दीपक कुमार गौतम कि आखिर आपने आकस्मिक अवकाश पर वीडियो बना ही दिया, आपके वीडियो का बहुत वेट रहता है सर। तो चलिए दीपक कुमार गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज यादव लिखते हैं पूर्वी चंपारण से कि कोई किसी की प्रोन्नति नहीं होने वाली, 5 साल बाद सरकार ये भी नियमावली बदल देगी, फिर वहां से 8 साल की गिनती शुरू हो जाएगी। मनोज यादव जी, अभी जो सामने आया है उसको हम लोग देख रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में। हाँ, ये अलग बात है कि जब भी प्रोन्नति की बात होती है नियमावली बदली जाती है, आपका कहना भी सही है। बागेश्वर धाम का एक शिष्य लिखता है कि सक्षमता परीक्षा के बाद एक बार फिर से संशोधन होने वाला है, योगदान प्रशिक्षित होने की तिथि। जी, अब ये तो भविष्य की बात है, क्या होगा क्या नहीं। तो आप लोगों के मैंने क्वेश्चन भी लेकर के यहाँ पे हाजिर था, आपकी वेदनाएं आपने जो मेरे वीडियो की प्रशंसा में कहे या जो मुझसे जो गिला शिकवा है उन सभी बातों को लेके आए। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते रहते हैं, तो चलिए उनको दरकिनार करते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। इट इज सेइंग दैट नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप द ट्राइंग। तो मैं कोशिश करता हूँ अपना बेहतर देने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सबसे अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।